परमात्मने नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। राम राम राम। सुंदर प्रसंग है, महर्षि पतंजलि योग दर्शन से लिया गया है। परमात्मा से योग के 8 अंग कौन कौन है? परमात्मा से योग के 8 अंग कौन कौन है? यानी भगवान से योग हो जाए जीव का, किन 8 अंगों के द्वारा, किन 8 नियमों के द्वारा? 8 नियम कौन है? योग के 8 नियम कहें या योग के 8 अंग कहें? इन 8 अंगों का अच्छे से पालन कर लिया जाए तो जीव परमात्मा से यानी भगवान से मिल जाता है। तो परमात्मा से योग के, परमात्मा से जुड़ने के 8 अंग कौन कौन है और इनका आध्यात्मिक भाव क्या है? परमात्मा से योग के 8 अंग कौन कौन है और इनका आध्यात्मिक भाव क्या है? ये आज का प्रसंग हम लोग आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग सुने और कुछ दिन बाद सोशल मीडिया में भी ये प्रसारित किया जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। अभी आप लोग सुने। तो महर्षि पतंजलि हमारे इस धरा में हुए हैं काफी समय पहले। उन्होंने एक योग दर्शन लिखा, शास्त्र योग दर्शन में उन्होंने परमात्मा से मिलने के 8 अंग बताए। इन्हीं 8 अंगों को अष्टांग योग कहते हैं। इन्हीं 8 नियमों को या अंगों को पतंजलि के अष्टांग नियम या अष्टांग योग कहते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे पतंजलि का अष्टांग योग क्या है। चर्चा में आप लोगों ने सुना होगा, महर्षि पतंजलि ने बताया कि जो अष्टांग योग है, 8 नियम है, इन नियमों का, इन अंगों का जो अक्षरशय, जो साधक, जो संत, जो योगी, जो सज्जन, जो मनुष्य पालन कर ले उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो आप लोग सुनिए। तो पहला क्या है अष्टांग योग में 8 अंगों में? पहला क्या है? यम। पहला क्या है? यम। यम किसे कहते हैं? यम नियम प्राणायाम नहीं, तो यम। यम माने सामाजिक नियम। यम माने क्या होता है? नियम। तो हम बताएंगे अध्यात्म रूप से और भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बताएंगे। तो यम माने सामाजिक नियम, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय माने चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अपरिग्रह माने क्या होता है? संग्रह करना। क्या संग्रह करना? दैवी संपत्ति का संग्रह करना। तो यम, यम का मतलब क्या होता है? नियम। कौन कौन से नियम है? पहला तो यम का पालन करो यदि परमात्मा को प्राप्त करना है। तो अष्टांग योग का पहला अंग क्या है? यम। इसका पालन करो। पालन करने का मतलब यम के रास्ते पर चलो। यम किसे कहते हैं? अध्यात्म में भगवान का नियम। किसी को यमराज भी कहते हैं, इसी को धर्मराज कहते हैं। नियम क्या है भगवान का? भगवान कहते हैं हिंसा, हिंसा मत करो। यम के अंतर्गत ये आ गया। फिर सत्य बोलो, यानी सत्य। चोरी ना करो, उसको अस्तेय कहते हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय। फिर ब्रह्मचर्य चौथा। ब्रह्मचर्य का मतलब एक परमात्मा का चिंतन करो। तो फिर पांचवा, यम के 5 हैं भाग। अष्टांग योग के 8 भाग हैं और उनमें पहला भाग है यम, फिर यम के 5 भाग।
यम माने नियम, परमात्मा का नियम, परमात्मा को प्राप्त करने का पहला जो अंग है यम है, और यम ही यमराज है, उसी को धर्मराज कहते हैं। तो उसके भी 5 हैं भाग। कौन कौन से? पहला हिंसा, हिंसा मत करो। सत्य, सदा सत्य बोलो। आस्ते, चोरी ना करो। ब्रह्मचर्य, एक परमात्मा का चिंतन करो, राम का छोड़ करके किसी का नाम मत लो। फिर 5वां अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह करना। किसका संग्रह करना? धन का। चल अचल संपत्ति का? बोले नहीं। तो किसका? अपरिग्रह माने क्या होता है? संचय करना, संग्रह करना। किसका? दैवी संपत्ति का, जो आपके अंतःकरण में, उसको बढ़ाओ। इसको अपरिग्रह कहते हैं। विवेक, वैराग, समदम, तेज प्रज्ञा, सदाचार, सुशीलता, माधुरता, ये 26 संगीतम बताया गया। और पुराणों में, अन्य शास्त्रों में सब जगह बताया गया है कि ये 26 से 33 करोड़, यही 33 करोड़ जो देवी संपत्ति है, इन्हीं को 33 करोड़ देवता कहते हैं। इनका संग्रह करो, इनको बढ़ाओ नाम के जप से। तो इसको कहते हैं यम। ये पहला अंग है। पतंजलि कहते हैं, महर्षि पतंजलि, कि ये पहला अंग है परमात्मा, जीव को परमात्मा से योग करने का, जीव को परमात्मा से मिलने का, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये अष्टांग योग है। इसका जो पहला अंग है, पहला भाग है वो यम, वो हमने बताया। इसमें 5 होते हैं, वो हमने बता दिया। अब दूसरा अंग या नियम, दूसरा अंग क्या है? उस दूसरे अंगों को कहते हैं नियम, यम नियम। दूसरा अंग क्या है अष्टांग योग का? दूसरा अंग कौन सा है? नियम। पहला अंग क्या था? यम। उसके 5 भाग बता दिया। अब नियम है। नियम क्या है? व्यक्तिगत नियम, साधक का व्यक्तिगत नियम। भगवान को प्राप्त करने के लिए एक नियम बनाना पड़ेगा। शुद्धता का नियम, सोच, सोच माने शुद्धता। ये नहीं कि बैठ गए और सोच नहीं किया, दैनिक क्रिया प्रातः काल की नहीं क्रिया, बैठ गए तो मन नहीं लगेगा राम नाम में। सोच करो, सोच करके यानी शुद्ध हो जाओ। कोई गैस नहीं बनेगी, पेट में दर्द नहीं होगा, मन एकाग्र रहेगा। तो पहला क्या है? सोच। नियम के अंतर्गत भी भाग है सोच। दूसरा संतोष, संतोष होना चाहिए। जो भी कमा रहे हो उसी में संतोष रखो। दूसरों के ईश्वर को देख करके लालच मत करो। तीसरा तप, शरीर को तपाओ, राम नाम के जप से तपाओ। फिर चौथा स्वाध्याय, दैनिक काम करने के बाद गीता, रामायण, पुराण, वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबिल, अवेस्ता, जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं, बीजक, इन सबको पढ़ो, इन सबको पढ़ो। ये स्वाध्याय हो गया। फिर अगला है ईश्वर प्राणिधान, यानी ईश्वर की भक्ति। ईश्वर की भक्ति में लग जाओ, देवी देवताओं की नहीं, एक परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। ये नियम है। ये महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का दूसरा भाग, जिसको नियम कहते हैं, दूसरा अंग है। अब तीसरा अंग क्या है अष्टांग योग का? तीसरा है आसन। पहला क्या था? यम, दूसरा नियम, और तीसरा आसन। आसन ये क्यों जरूरी है भगवान की प्राप्ति के लिए? आसन के लिए पतंजलि ने क्यों कहा? आसन इसलिए कि एक आसन होना चाहिए जिस आसन पे आप भजन करें। यानी कि सब जगह गंदी जगह बैठोगे तो भजन नहीं हो पाएगा। एक आसन बना लोगे, जब राम नाम का चिंतन करोगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वहां पर तरंग है, राम नाम की तरंग है, ध्वनि जागृत होगी। जैसे कि पूजा स्थल में मंदिर बनाए गए, तो मंदिरों के अंदर जब जाते हो आप तो ऑटोमेटिक वहां तरंगे होती हैं, वेव्स होती हैं धार्मिक। वो तरंग जैसे ही आप मंदिर में घुसेंगे तो तरंगे आपके कान के माध्यम से आपके अंतःकरण में पहुंचेंगी, आपके स्मृति में पहुंचेंगी। तो आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, आशा, तृष्णा, विषय वासना जो राक्षस हैं वो सब निर्जीव हो जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे? निर्जीव का मतलब सब प्रसुप्त अवस्था, बेहोश हो जाएंगे। तो जितने विवेक, वैराग, समदम, तेज प्रज्ञा, देवी संपत्ति है वो जागृत हो जाती है।
तो आपका पूजा करने में मन लगेगा, क्योंकि मंदिर है एक जगह। ऐसे घर में एक मंदिर बना लो। तो आसन का मतलब होता है शरीर को स्थिर व सुखी रखने के लिए शारीरिक योग करना, ये तीसरा अंग है। एक आसन बना लो। एक तो आसन का मतलब ये हुआ, दूसरा आसन का मतलब होता है कि योग करना, शरीर को योगा करना। योगा करना इस शरीर से बहुत आवश्यक है। अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, ये आसन है। शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा, क्योंकि तन बिन भजन वेद नहीं भरना, तजहु न तन निज इच्छा मरना। बिना तन के, तन ये शरीर स्वस्थ नहीं है। पतंजलि कहते हैं आसन यदि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर भजन करने में मन नहीं लगेगा। इसलिए आसन बहुत जरूरी है। फिर चौथा कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम ये क्या है? जब श्वास आई तो रा, श्वास गई तो मा। रोचक कुंभक, ये दोनों को जब स्थिर कर लिया जाता है, श्वास जब स्थिर हो जाती है तो प्राणायाम होता है। सांस पर नियंत्रण करना, सांस पर जब नियंत्रण कर लिया जाता है तब प्राण ऊर्जा का विस्तार होने लगता है। इसी को प्राणायाम कहते हैं। श्वास आई और श्वास गई, और दोनों को स्थिर कर लिया गया। ना श्वास ले रहे हैं ना श्वास छोड़ रहे हैं, स्थिर हो गया प्राण। इसी को प्राणायाम कहते हैं। ये योग के द्वारा हो सकता है। प्राण आई, श्वास आई, श्वास गई। रेचक कुंभक, श्वास आई रेचक, बाहर गई कुंभक। रेचक और कुंभक जब दोनों को स्थिर कर लिया जाता है तो श्वास एक जगह स्थिर हो जाती है, तो उसी को प्राणायाम कहते हैं। वो प्राणायाम है, इसे कहते हैं प्राणायाम। इसमें ऊर्जा का विस्तार होने लगता है, परम चेतना का विस्तार होने लगता है, इसको प्राणायाम कहते हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम 4 हो गए। 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? अष्टांग योग का 5वां अंग। इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की ओर मोड़ना, यानी कहने का अर्थ यह है कि इंद्रियां जो बहिर्मुखी थी उनको अंतर्मुखी करना। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्यधन आहार, हार माने संसार की चीजों को लेना, और प्रत्याहार माने संसार की चीजों को न लेना, संसार के राग से रहित हो जाना। उसी को प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रियों का संयम ही प्रत्याहार है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। मन सहित इंद्रियों का संयम ही प्रत्याहार है। प्रत्याहार कहते हैं इंद्रियों के संयम को प्रत्याहार कहते हैं। ये 5वां हो गया। 6वां है धारणा। धारणा किसे कहते हैं? मन को किसी एक बिंदु या एक स्थान पर एक गुरु के स्वरूप पर एकाग्र करना, इसको धारणा कहते हैं। यानी इंद्रियों का संयम कर लेना, यह प्रत्याहार है। संसार से हटा करके हृदय स्थित राम पर लगा लेना, इंद्रियों को, प्रत्याहार है। मन को संसार से हटा करके हृदय स्थित राम पर लगा लेना, यह धारणा है। जब मन को संसार से हटा करके राम पर लगा लिया जाता है, एक परमात्मा पर लगा दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं से हटा करके, विभिन्न प्रकार के नामों से हटा करके सिर्फ राम नाम पर मन को स्थिर कर लिया जाता है, एकाग्र कर लिया जाता है, तो इसको पतंजलि कहते हैं ये धारणा है। यह अष्टांग योग का 6वां, ये 6ठा अंग है अष्टांग योग, अष्टधन अंग। फिर 7वां कौन है? 7वां कहते हैं ध्यान। मन का एक परमात्मा रूपी एक लक्ष्य पर सदा स्थिर रखना, ये 7वां अंग है। धारणा में क्या है? धारणा में बताया मन को एक बिंदु पर स्थिर कर ले, एक बिंदु पर, एक प्रकाश पुंज पर, यानी एक ज्योति पर। परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है। 6वां क्या है? धारणा। धारणा में ज्योतिर्स्वरूप जो परमात्मा है उस पर लयबद्ध हो जाना, उसको धारणा कहते हैं। और ध्यान का मतलब है मन को एक परमात्मा पर स्थिर कर लेना, एक लक्ष्य पर,
एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये मन में धारणा बना लेना ही ध्यान कहलाता है। ये क्या है? सातवां अंग है। ये पतंजलि का सातवां अंग है अष्टांग योग का। महर्षि पतंजलि ने कहा ये परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये अष्टांग योग का सातवां है। और आठवां क्या है? समाधि। समाधि किसे कहते हैं? जीव व आत्मा, यानी जीव और आत्मा का मिलन, यानी भगवान में पूर्ण लीनता होना। तीनों अवस्थाओं से नाम जप करना ही समाधि है। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, और सुरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। इस अवस्था को समाधि कहते हैं। जागते हो तो राम राम, अर्ध निद्रा में हो तो राम राम, पूर्ण निद्रा में हो तो राम राम, जब जगो तब राम राम। इसको समाधि कहते हैं। ये आठवां अंग। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि घट में परमात्मा को देखना है, उसका दर्शन करना अनुभव के द्वारा, तो अष्टांग योग में प्रवीण होना मनुष्य को अति आवश्यक है। यह अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त करना अति आवश्यक है। योगी लोग अष्टांग योग में प्रवीण होते हैं। जो तत्वदर्शी सद्गुरु हैं, तत्वदर्शी सद्गुरु कब बनता है योगी? जब अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अष्टांग योग में प्रवीण हो जाता है। ये जो 8 हमने बताए, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 नियम है, ये अष्टांग योग है। इनमें जब प्रवीण हो जाता है, तभी उसका योग, उस जीव का योग परमात्मा से हो जाता है, वो परमात्मा से जुड़ जाता है, शंकर भगवान की तरह। फिर वो दिन रात राम राम जपता है। तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपो अनंग राति। जितने भी भगवान शंकर के स्वरूप वाले महापुरुष हैं इस संसार में, पहले हुए हैं और आगे होंगे, वो सभी अष्टांग योगी होते हैं। इसलिए भगवान शंकर को योगेश्वर कहा गया है। इन्हीं 8 अष्टांग योग का, परमात्मा से प्राप्त करने वाले जो 8 अंग हैं, इनका उन्होंने इनकी सिद्धि प्राप्त कर ली है। उन सभी को तत्वदर्शी सद्गुरु कहा गया है। योग माने होता है जीव का परमात्मा से जुड़ जाना, जीव का आत्मा से जुड़ जाना, जुड़ना। जो मनुष्य परमात्मा से अष्टांग योग से संयुक्त होकर जुड़ता है, उसी को योगी या तत्वदर्शी सद्गुरु या महापुरुष कहते हैं। वही शंकर स्वरूप है। अनादिकाल, वैदिक काल और भक्ति काल में जितने भी शंकर स्वरूप सद्गुरु हुए, अनादि योगेश्वर भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश की स्थिति वाले, श्री राम, कृष्ण, कबीर, तुलसी, बुद्ध, महावीर, रविदास, मीराबाई, और जितने भी दैवी संपत्ति हैं, दुर्गा, काली, पार्वती, गायत्री, इन सभी जितने भी सद्गुरु हैं, ये सभी क्या हैं? सभी ने अष्टांग योग पर विजय प्राप्त की है। सभी ने अष्टांग योग पर सिद्धि प्राप्त की है, प्रवीण थे। तो बिना अष्टांग योग की, अष्टांग योग में प्रवीण हुए बिना हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। तमाम भक्त कहते हैं कि महाराज जी, परमात्मा की तो जागृति हो ही नहीं रही, राम की जागृति हो ही नहीं रही है, भजन तो हम करते हैं, हो ही नहीं रही। क्या है इसका? वो अष्टांग योग है, पतंजलि का अष्टांग योग। जब अष्टांग योग का अक्षर से आप पालन करने लगेंगे पूर्ण रूप से, तो परमात्मा की जागृति हो जाएगी। पालन नहीं करते, चित्त वृत्ति दर दर भाग रही है। ना यम का पालन करते हैं, ना नियम का, ना प्राणायाम का, ना प्रत्याहार का, ना समाधि का, है किसी का पालन ही नहीं करते। तो कैसे जो है परमात्मा की, ना धारणा का, ना ध्यान का, किसी का पालन नहीं करते। ना आसन का, ना यम करते हैं, ना नियम करते हैं, ना आसन करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ना प्रत्याहार करते हैं, ना धारणा करते हैं, ना ध्यान करते हैं, ना समाधि करते हैं। यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम 4 हो गए।
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 हैं। इनका पालन ही नहीं करते हैं। कहते हैं राम की जागृति हो जाए, तो कैसे हो जाएगी जागृति? इम्पॉसिबल, असंभव है। तो इस सत्संग को आप लोगों ने सुना और कुछ दिन बाद ये सोशल मीडिया में भी पड़ेगा। जो सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर डालने वाले साधक हैं वो डालेंगे, तो फिर आपको सुनने को मिलेगा। तो उसको रोज सुना करें। फिर हम तो आज एक बार बोले, रोज सुना करना। और सुन करके जो अष्टांग योग है, अष्टांग पतंजलि का अष्टांग योग है, 8 अंग है। इन 8 अंगों के माध्यम से ये पतवार नाव है, ये 60 अंग रूपी 8 अंगों रूपी अष्टांग योग रूपी नाव में बैठ जाओगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। आप भवसागर से पार हो जाएंगे। तो पतंजलि का जो अष्टांग योग रूपी नाव है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग रूपी जो नाव है अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि ने लिखा। तत्वदर्शी सदगुरु थे। इस नाव को जब प्राप्त कर लोगे और इसमें फिर बैठ जाओगे तो फिर आप भवसागर से पार हो जाओगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। शरीर रहते रहते आप सच्चित आनंद में हो जाओगे, ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे, परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। ये सच्चित आनंद जो स्थिति है, यही परमात्मा का स्वरूप है, यही दर्शन है। परमात्मा कोई हाथ पैर वाला नहीं होता है। आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। जो लोग बताते हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको गुमराह करके और उसकी फीस ले करके और आनंद प्राप्त कर रहे हैं, और आपको मृग की तरीके भटका रहे हैं। भागते रहो परमात्मा को ढूंढने। वो कहीं मिलेगा नहीं। हम तो घी घी बताते हैं, ठोस चीज बताते हैं। बहुत लोगों को बुरा लगता है, लगे दो। बहुत जाने कितने अरब जनसंख्या है पूरे विश्व में, प्रत्यक्ष रूप में सुनते हैं हमारी जिंदगी के साथ। जब जिंदगी नहीं रहेगी तो जिंदगी के बाद भी सोशल मीडिया अमर है। यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी चैनल बने हैं इनमें प्रसारित हो रहा है, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी ज्ञान प्राप्त करेगी। हर आदमी सच्चित आनंद की तलाश में है, लेकिन सही ज्ञान न मिलने के कारण मुर्गे की चांद चली गई, खाने वाला बोला मजा नहीं आया। धन भी खर्च करते हैं, सब कुछ, सही ज्ञान नहीं मिलता है, भटकते रहते हैं, शरीर व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से भागते भागते, ये मनुष्य का शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग, बहुत भागना पड़ा। भाग के 2 अर्थ हैं, सारी भी नारी है, किनारी भी सारी है, सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। एक शब्द के अनेक अर्थ। तो यहाँ भाग का अर्थ ये बता रहे हैं, भाग माने भाग्य भी होता, भाग माने भागना। बड़े भाग मानुष तन पावा, 84 लाख योनियों में भागते भागते 83,99,999 बार भागते भागते ये मानव शरीर प्राप्त हुआ। इस शरीर को बड़े बड़े पुण्यवान व्यक्ति, जिनको देवता कहते हैं, अंदर आपके देवता हैं, ज्ञान वैराग संयम तेज प्रज्ञा। ये दैवी संपद, जो दैवी वृत्तियां तरसती कि हमें अंतःकरण से निकल के मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए, लेकिन नहीं मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ग्रंथों में लिखा है। क्यों? इसकी विशेषता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जाई परलोक सुमारा। ये साधन है, कन्विंस है। इसको प्राप्त करके यदि अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त नहीं की तो परमात्मा से मिलने से वंचित रह गए। अब परमात्मा से मिलने से वंचित रह गए तो नरक में चले गए, सच्चित आनंद से वंचित रह गए। तो जो जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेता है उसी को मरने के बाद भी मोक्ष मिलता है। जीते जी जो मोक्ष नहीं प्राप्त करता है तो मरने के बाद फिर मोक्ष नहीं मिलता, वो शून्य में विलीन हो गया, खत्म मामला। तो जीते जी मोक्ष प्राप्त करो, स्वयं अनुभव करो ना। जैसे तमाम कथावाचक
तमाम पाखंडी लोग कह देते हैं ये अनुष्ठान करवा लो, वो अनुष्ठान करवा लो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। अरे उनसे कहो कि जीते जी हमें मोक्ष दिलवाओ भाई, शायद जो मोक्ष है जीते जी दिलवाओ हमें मोक्ष, ऐसा रास्ता बताओ, वो नहीं बताएंगे। जीते जी मिले इसी जन्म में तब तो ठीक है, मरने के बाद क्या है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। जीते जी मोक्ष का रास्ता, वो रास्ता हम बताते हैं कि अष्टांग योग का पालन कर लोगे, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में सिद्धि प्राप्त कर लोगे, नाम के जप से, विधि से, क्रिया से, जो हम बताते हैं, तो जीते जी आपको मोक्ष मिल जाएगा, सतचित आनंद में हो जाएंगे, परम आनंद को प्राप्त कर जाएंगे। तो ये सत्संग रहा, बड़ा सुंदर रहा, स्मरण करो, इसके रास्ते पे चलो, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।